जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। सामान्य हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। वही सभी क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताना है लास्ट में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही सही अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। आप सभी लोग दस्तक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर कोई भी वीडियो, सभी वीडियोस वहां पर शेयर कर दिए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो जाते हैं, मेरे भी चैनल पर ऐसे वीडियो जाते हैं जिसका यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है आप सभी के पास, तो मैं आप सभी को शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पर। तो पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगी और यहाँ पर इसके वीडियोज भी आप सभी को टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे। तो दस्तक एकेडमी के नाम से उसको जरूर ज्वाइन करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए दिए गए शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पर आहार का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, आहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आहार का विलोम शब्द क्या होता है। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन होता है। आहार का मतलब भोजन होता है। इसका विलोम शब्द होता है निराहार या फिर अनाहार। क्या होता है, निराहार या फिर अनाहार होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, आहार का निराहार होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ए करेक्ट है, याद रखिए आप सभी लोग। ओके, क्या कंप्लीट हुआ, राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अन्य शब्दों के अर्थ दोस्तों क्या है, विहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, विहार का मतलब होता है घूमना, याद रखिएगा। विहार का मतलब होता है घूमना। उपहार का मतलब क्या होता है, भेंट या फिर सौगात। उपहार का मतलब होता है भेंट या फिर सौगात, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग जरूर याद करते हुए चलिएगा या फिर नोट डाउन करते रहिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बनना है। देखिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का दोस्तों क्या करना है, चयन करना है। क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, हमने कभी ऐसी खालिस्तान नहीं देखी। हमने कभी ऐसी क्या नहीं देखी, युद्ध नहीं देखा, युद्ध नहीं देखा आएगा वहां पर। संग्राम नहीं देखी, गलत। रक्तपात नहीं देखी, गलत। लड़ाई नहीं देखी दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी। लड़ाई को चुना जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है। लड़ाई क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर लड़ाई शब्द का यूज किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में दोस्तों क्या है, त्रुटि है, पूछा गया आप सभी से, बताइएगा फटाफट। उसने अपना पौरुषत्व पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें किस में त्रुटि है पूछा गया आप सभी से। प्रमाणित कर दिया, पौरुषत्व या फिर उसने अपना। तीसरा क्वेश्चन बताना फटाफट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, किस वाले वाक्य में एरर है। तो दोस्तों इस वाक्य में शब्द संबंधी त्रुटि दी गई है। शब्द संबंधी त्रुटि क्या है, वाक्य में पौरुषत्व जो लिखा है उसके साथ स्थान पर क्या आएगा, पौरुषत्व नहीं आएगा, पुरुषत्व आएगा। पुरुषत्व छोटो की मात्रा बनेगा यहाँ पर ऐसे, पुरुषत्व आएगा, याद रखिए दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर शब्द संबंधी यहाँ पर त्रुटि दी गई थी, याद रखिए। करेक्ट आंसर दोस्तों सी वाला है। बहादुरी पुरुष होने के लिए एक गुण है। बहादुरी जो है पुरुष होने का एक दोस्तों एक प्रकार का गुण है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर पौरुष तो नहीं आएगा, आएगा यहाँ पर पुरुष। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, तो यहाँ पर पौरुषत्व की जगह पर पुरुष आएगा, यही इसमें त्रुटि है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। परिणय का समानार्थी शब्द दोस्तों इसमें से कौन नहीं है, चौथा क्वेश्चन बताइए फटाफट। कौन इनमें से परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। परिणय का समानार्थी शब्द दोस्तों कौन नहीं है, परिणय ग्रहिता नहीं है। परिणय ग्रहिता ऑप्शन नंबर सी वाला, ये नहीं और सभी है। परिणय का मतलब यहाँ पर शादी भी हो जाएगा समानार्थी शब्द, विवाह भी है, पाणी ग्रहण भी है, और परिणय पाणी ग्रहणीता नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए दिए गए वाक्य में, 1 सेकेंड, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड या फिर रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? ये जो छपित है रेखांकित खंड नीचे दिया गया है, जो अंडरलाइन जो है, इसी का यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा गया है। रेखांकित खंड का मतलब समानार्थी शब्द ही होता है या फिर पर्यायवाची भी बोल सकते हो। हालांकि इसमें बताया नहीं जाता कि यहाँ पर आप सभी को पर्यायवाची बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। इसमें खाली बोल दिया जाएगा रेखांकित खंड के अंक या फिर अंश पर या फिर स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ये पूछा जाता है इस तरीके से। तो इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? तो छपित का मतलब क्या हो जाएगा? मौखिक, प्रकाशित, मुद्रित या फिर लिखित। 5वें क्वेश्चन का करेक्ट क्या है इसका? छपित। ऑप्शन नंबर छपित का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। छपित मूल्य को मुद्रित मूल्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा, याद रखिए। या फिर छपा हुआ बोल सकते हो, मुद्रित मूल्य से भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फिर से त्रुटि वाला क्वेश्चन आ चुका है, 6 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आप सभी को बनेंगे, याद रखिएगा। ध्यान से देखिएगा, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करना है जिसमें कोई दोस्तों त्रुटि हो। यदि कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि ना वाले ऑप्शन को चुनना है। देखिए, कपिल देव ने, पहला ऑप्शन हो चुका है, मतलब पहला वाला हो चुका है। कपिल देव ने पहले ओवर की पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया। या फिर चौथा क्या है? कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर किस वाले वाक्य में एरर है पूछा गया है? पहले का अर्थ है पूर्व है। पहले का अर्थ दोस्तों क्या होता है? पूर्व। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा पहले ओवर की पहले गेंद पर, पहले ओवर की पहली गेंद पर। जबकि यहाँ पर पहले का अर्थ क्या दोस्तों है? पहली का अर्थ दोस्तों प्रथम है, याद रखिए। यहाँ पर पहले ओवर में पहली गेंद लिखना चाहिएगा, पहले ओवर की पहली गेंद लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? पहले ओवर की पहले गेंद पर। पहले ओवर की पहली गेंद होता है, ना कि पहले गेंद पर। ओके, याद रखिएगा। यहाँ पर ये एरर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जा रहा है दूसरे वाले में। दूसरा वाला किस में दे रखा है? दूसरा वाला ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर, पहले ओवर के पहले गेंद पर, ये गलत है यहाँ पर, रिचर्डसन को आउट कर दिया है। फिर कोई त्रुटि नहीं, तो ये दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर त्रुटि है। दूसरा वाला ऑप्शन किस में दे रखा है? ए वाले में दे रखा है, याद रखिएगा। ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बना, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। जिसे त्याग देना उचित हो उसको क्या बोलते हैं? जिसे त्याग देना दोस्तों उचित हो उसको क्या बोलते हैं? पूछा गया आप सभी से। त्याग, त्याज, त्यागपत्र या फिर त्राता। दोस्तों 7वें क्वेश्चन का करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्याज्य। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपसे को अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चनों का लेवल लग रहा हो कि सर इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं, तो प्लीज अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बना है? 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर यहाँ पर पूछा गया क्या आएगा? 4 ऑप्शंस पर दीजिए। प्रकाश या फिर उल्लास या फिर हर्ष या फिर उन्माद। भाई की शादी पर दीपक खाली स्थान से भरकर नाचने लगा। भाई की शादी पर दीपक प्रकाश से भरकर नाचने लगा, उल्लास से भरकर नाचने लगा, हर्ष से भरकर नाचने लगा, फिर उन्माद से भरकर नाचने लगा। तो 8वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है, भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा। यहां पर आएगा उल्लास। क्या आएगा? उल्लास दोस्तों आएगा। उल्लास मतलब क्या होता है? खुशी से भरकर नाचने लगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुनाफा का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया गया आप सभी से। मुनाफा का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? पूछा गया, बताइए फटाफट। नुकसान, बढ़ावा, बढ़ोतरी या फिर लाभ। मुनाफा का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर पूछा गया। मुनाफा का मतलब क्या होता है दोस्तों? फायदा होता है, लाभ होता है। इसका विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? नुकसान बोल सकते हो या फिर हानि बोल सकते हो या फिर घाटा बोल सकते हो। तो ऑप्शन में नुकसान मिल जाएगा आप सभी को। घाटा भी बोल सकते हो, मतलब कि ऑप्शन में घाटा भी मिल सकता है, नुकसान भी मिल सकता है, हानि भी मिल सकती है। ओके, याद रखिएगा आप। तो मुनाफा का विलोम शब्द होता है नुकसान। अगला क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी शब्द का दोस्तों क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर नदी आएगा। नदी का दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नदी का समानार्थी शब्द क्या होता है? चंचला होता है, तरणी होता है, लहरी होता है, फिर सरिता होता है। क्या आता है बताइए फटाफट। नदी का समानार्थी शब्द क्या होता है या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होता है नदी का दोस्तों? बताइए फटाफट।
तो ऑप्शंस पढ़ लियोगे आई होप आप लोगों ने। नदी का परिचय शब्द दोस्तों होता है यहाँ पर क्या होता है, सरिता होता है, याद रखिएगा। 10वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर 11th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लिए, देखिए ध्यान से। स्थावर शब्द का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, स्थावर शब्द का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, स्थावर शब्द का चंचल, जड़, या फिर स्थिर, या फिर जंगम। तो 11th क्वेश्चन बताइए फटाफट यहाँ पर, स्थावर शब्द का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पूछ लिया गया आप सभी से क्या होता है। 11th क्वेश्चन का दोस्तों क्या करेक्ट आंसर जा रहा है, 11th क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्थावर का अर्थ होता है स्थायी या फिर स्थायी, हाँ स्थायी होता है, स्थावर का अर्थ होता है स्थायी। इसका विलोम शब्द क्या होता है, जंगम बोल सकते हो, चलनशील बोल सकते हो, अस्थिर बोल सकते हो, याद रखिएगा आप लोग। जंगम हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 12 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, त्रुटि से क्वेश्चन आ चुका है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि ना हो तो त्रुटि ना वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। 12वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, या फिर कोई त्रुटि नहीं, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, या फिर इसमें से कोई नहीं, या फिर कोई त्रुटि नहीं। 12वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला किसमें है, अभिनंदन पत्र प्रदान किया। इसमें क्या कहां पर मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को कुछ जब देता है तो उसके लिए प्रदान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके ठीक विपरीत छोटा व्यक्ति जब दूसरे किसी बड़े व्यक्ति को कुछ उपहार में कुछ भी देता है तो उस शब्द के लिए यहाँ पर तो दिया गया शब्द क्या हो जाएगा, प्रयोग करना चाहिए। अतः अभिनंदन पत्र दिया लिखना चाहिए, अभिनंदन पत्र दिया लिखना अच्छा होगा, याद रखिए। अभिनंदन पत्र दिया, याद रखिए, ऐसा लिखा जाएगा, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया, याद रखिए, अभिनंदन पत्र दिया। जैसे कोई बड़ा आदमी आपसे कोई उम्र में बड़ा है, आपको कोई पत्र या फिर कोई चीज दे रहा है तो वो आपको प्रदान करेगा एक तरीके का। जैसे कोई पुरस्कार मिला तो आपको पुरस्कार प्रदान हुआ है, और जैसे कोई छोटा आदमी किसी बड़े आदमी को, किसी एजेड व्यक्ति को कुछ दे रहा है, कोई चीज दे रहा है, तो वहां पर सिर्फ दिया का यूज करेंगे, याद रखिए, अभिनंदन पत्र दिया, याद रखिए इस टाइप से। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यानी तीसरा वाला इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ये वाला हो गया पहले के लिए, ये वाला हो गया दूसरे के लिए, ये तीसरा वाला हो गया, इसके लिए चौथा वाला कोई त्रुटि नहीं, ऐसा है, ठीक है, याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सही वर्तनी पौराणिक या पुराणिक किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। सही वर्तनी इसमें से कौन है, 13 क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है यहाँ पर। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पौराणिक हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पौराणिक ये सही है इसकी वर्तनी, याद रखिएगा। पौराणिक दोस्तों पुराण से संबंधित होता है, याद रखिएगा। पौराणिक किससे संबंधित होता है, पुराण से, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। 14 क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी का दोस्तों समानार्थी शब्द क्या हो जाता है, बताइएगा फटाफट। पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होता है, धराधर, अटवी, भार्गवी, या फिर धरित्री, या फिर धरती। दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ, 14 क्वेश्चन का करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। पृथ्वी का समानार्थी शब्द होता है धरती, याद रखिएगा। ओके, धरती को और क्या बोल सकते हो, वसुधा, वसुंधरा, मही, भू, क्षति, धरती, धात्री इत्यादि सभी चीजें हैं यहाँ पर पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। देखिए लुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, लुप्त मतलब कोई चीज छुपी हुई, इसका विलोम शब्द पूछा गया आप सभी से। लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, बताइएगा फटाफट। जागृत, सुप्त, व्यक्त, या फिर लिप्त। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है 15 क्वेश्चन का किसके साथ, लुप्त का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, व्यक्त होता है, याद रखिएगा, व्यक्त। लुप्त का व्यक्त होता है, राग का द्वेष होता है, शीर्ष का तल होता है, हास्य का रुदन होता है, नवीन का प्राचीन होता है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए 16 क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए रेखांकित खंड वाला क्वेश्चन फिर से दे दिया गया है। दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसको चयन करना है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बनना है, थोड़ा जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
यह भोजन 10 आदमी के लिए, 10 आदमी के स्थान पर क्या बोल सकते हो, 10 आदमी के लिए यह भोजन, तो उसको क्या बोल सकते हो, यह भोजन 10 आदमी का लिए, गलत हो जाएगा। यह भोजन 10 आदमियों के लिए, ये हो सकता है। यह भोजन, या फिर कोई बदलाव नहीं, गलत बदलाव हो सकता है। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। ये तो दोनों सेम ऑप्शन कर दिए ना, बी और डी नंबर सेम कर दिए ना। 10 आदमियों, आदमियों के लिए, आदमियों का लिए है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है। यह भोजन 10 आदमियों के लिए, करेक्ट आंसर। ऐसा भी बोल सकते हो, याद रखिए 10 आदमी के लिए बोल सकते हो, यह भोजन 10 आदमियों के लिए, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्रग का किसका पर्यायवाची शब्द है, या फिर द्रग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, या फिर समानार्थी शब्द क्या होता है द्रग का, बताइए फटाफट। अश्व, आकाश, अमृत या फिर आंख। 17वें क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, द्रग का मतलब होता है आंख। समानार्थी शब्द क्या होता है, द्रग का आंख होता है, याद रखिएगा। द्रग का समानार्थी शब्द दोस्तों क्या होता है, आंख होता है, याद रखिए। आंख के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, अच्छी, नैन, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृष्टि, चक्षु। ये सभी किसके, आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, तो मुख्य अतिथि थे मंत्री जी हमारे, तो विकल्प देख सकते हो। तो यहाँ पर किस वाले वाक्य में एरर है पूछा गया, सिंपल सी बात है दोस्तों। करेक्ट आंसर है यहाँ पर, देखिए वाक्य में अतिथि शब्द का वर्तनी अशुद्ध है। अतिथि कैसे लिखा जाता है दोस्तों, ध्यान से देख लो, ये अतिथि गलत लिखा है, अतिथि लिखे, अतिथि जो कि गलत है, अतिथि लिखना चाहिए ऐसे, अतिथि, छोटी की मात्रा लगेगी ता में, ठीक है। अतिथि इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखिएगा। मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, तो इस वाले वाक्य में एरर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए 19 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। घूस तय करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है दोस्तों, घूस तय करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा दोस्तों कौन सा है। दरबार बांधना, दरबार बंद होना, दरबार लगाना या फिर दरबार होना। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, ए वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। दरबार बांधना, ठीक है ना, घूस तय करना मतलब दरबार बांधना, एक ही बात है, यानी कि मुहावरा है इसका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। विनायक किसका पर्यायवाची है दोस्तों, विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा फटाफट। विष्णु, गणेश, महेश, ब्रह्मा। विनायक का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है, गणेश होता है, याद रखिएगा। विनायक का पर्यायवाची शब्द गणेश होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है। गणेश को गजानन भी बोल सकते हो, और भी क्या बोल सकते हो गणेश को दोस्तों, मोदक प्रिय भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मोदक प्रिय भी बोल सकते हो। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, तो बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।